हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नासिर एकेडमी कैराना में। आज की वीडियो में हम केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो इस टॉपिक के अंदर हम हमारे जो इंटरनल ग्लैंड्स होती है बॉडी के अंदर, जो क्या होते हैं ग्लैंड्स होते हैं, उनका डिस्कस करेंगे ग्लैंड्स को, और ग्लैंड से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं उनको देखेंगे, और हर एक हार्मोन्स का फंक्शन क्या है उसको भी डिस्कस करेंगे कि इस हार्मोन की कमी से या ज्यादा होने से क्या हो जाता है। ठीक है, बॉडी को जितने भी बॉडी के अंदर हमारे केमिकल रिलीज होते हैं सबका एक स्पेसिफाइड फीचर होता है, कैरेक्टर होता है। ठीक है, एक ही खास फीचर होता है। तो यहाँ पर हम ग्लैंड्स देखते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है इसको समझते हैं। व्हाट इज एंडोक्राइन सिस्टम? तो एंडोक्राइन सिस्टम में क्या है, ग्लैंड्स आ रही है टोटल। ठीक है, एक तो देखो ये यहाँ पर फोरहेड पर ही दिखाई दे रही है, पीनल ग्लैंड होती है, फिर गले में होती है थायराइड ग्लैंड होती है, पेंक्रियाज है, किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होती है। ठीक है नहीं, और गोनेट्स होते हैं। लीवर भी लार्जेस्ट ग्लैंड के अंदर कंसिडर की जाती है, सबसे बड़ी ग्लैंड होती है लीवर। देन उसके बाद में देखेंगे इट इंक्लूड्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इसके अंदर एक तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है एंड देयर सिक्रेशन हार्मोन, यानी कि और उनसे निकलने वाले हार्मोन्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में ग्लैंड्स आती है एंडोक्राइन सिस्टम में, और हार्मोन्स उनसे जो निकलते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन: हार्मोन आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स दैट एक्ट एज ए इंटरसेलुलर मैसेंजर। तो ये ऐसे केमिकल होते हैं जो नॉन न्यूट्रिएंट है, इनमें न्यूट्रिएंट नहीं होता। ये नहीं है कि इसके अंदर कोई न्यूट्रिएंट होगा, मतलब कोई इसमें कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, या फिर इसके अंदर जो है आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ऐसी कोई चीज नहीं होगी। बस केमिकल है लेकिन नॉन न्यूट्रिएंट है। इस तरह की कोई चीज नहीं है जो आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराए, लेकिन ये बहुत जबरदस्त रोल प्ले करता है। केमिकल मैसेंजर की तरह काम करता है। मैसेंजर यानी कि बॉडी में जो मैसेज होते हैं उनको कूट करता है, कोड करता है, और एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करता है। आर प्रोड्यूस एंड ट्रेस इन अमाउंट, और ये जो होते हैं प्रोड्यूस होते हैं ग्लैंड से, और थोड़ी बहुत मात्रा में ही इनको ट्रेस किया जाता है, यानी कि ये बनते हैं कम मात्रा में बॉडी के अंदर। देन उसके बाद में एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन सी होती है उनको देख लीजिएगा। इसमें हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड है, 5 6 थाइमस है, 7 एड्रिनल है, 8 पेंक्रियास है, एंड 9 गोनेड्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में टोटल 9 ग्लैंड हो गई है। कहाँ कहाँ पर ये सिचुएटेड है? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड पीनियल, तीनों ग्लैंड्स आपके ब्रेन में हो गई। ठीक है ना। थायराइड ग्लैंड गले में होती है। पैराथायराइड ग्लैंड जो होती है ये भी सी के अंदर होती है, थायराइड के अंदर ही। फिर थाइमस ग्लैंड होती है हार्ट के ऊपर साइड में, और एड्रिनल ग्लैंड होती है किडनी के ऊपर। फिर पेंक्रियाज होता है दोनों किडनी के बीच में। किडनी भी एक तरह की ग्लैंड होती है, उससे रेनिन हार्मोन रिलीज होता है। देन ओवेरी है, फीमेल में ओवेरी होते हैं जिससे एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। यूट्रस भी होता है, और टेस्टिस होता है मेल में, जिन्हें गोनेट्स बोलते हैं। गोनेट्स मीन्स मेल में टेस्टिस हो गया और फीमेल में हो गया ओवेरी। फिर पहले ग्लैंड है हाइपोथैलेमस, जो ब्रेन में है, यहाँ पर इस जगह पर ये इसका स्पॉट है। ये क्या होती है? न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस सीक्रेट द फॉलोइंग टाइप ऑफ हार्मोन्स, यानी कि इसके अंदर जो सेल होती है हाइपोथैलेमस ग्लैंड के अंदर, जो क्या होती है सेल्स होती है, अच्छी सेल की मिलकर बनी हुई है। तो उनसे जो हार्मोन निकलते हैं वो कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? नंबर 1 तो रिलीजिंग हार्मोन निकलते हैं, क्वेश्चन बनेगा इससे। नंबर 2 इनहिबिटिंग हार्मोन निकलते हैं, और नंबर 3 ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन हार्मोन भी निकलते हैं। तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड से रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन हार्मोन रिलीज होते हैं। इनके बारे में एक डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं सभी के। सबसे पहले रिलीजिंग हार्मोन देखते हैं। तो रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स, ये स्टिमुलेट करते हैं और पिट्यूटरी हार्मोन्स को सिक्रेट करते हैं। इससे गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जीएनआरएच हार्मोन भी रिलीज होता है, निकलता है। स्टिमुलेट्स रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोपिन फ्रॉम पिट्यूटरी, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से गोनेडोट्रोपिन को रिलीज कराता है। बेसिकली अगर मैं तुम्हें एक बात बताऊं यहाँ पर कि समझने की बात है बहुत ज्यादा, जैसे सबसे पहले हाइपोथैलेमस ग्लैंड हो गई, इससे टोटल लगभग 6 हार्मोन रिलीज होते हैं संख्या में, और ये सबसे टॉप पे होती है, सबसे ऊपर की साइड में होती है, टॉप। इसे मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड इससे नीचे होती है, उसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये उसकी भी मास्टर है, मास्टर की भी मास्टर, तो इसे मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड।
मास्टर ग्लैंड, तो मास्टर की भी मास्टर है ये, ठीक है। उसके बाद में अगर इसमें बात करें हम हाइपोथैलेमस के अंदर ही थोड़ा सा और देखें, इससे जो हार्मोन निकलते हैं उनके लास्ट में रिलीजिंग वर्ड लगा रहता है, रिलीजिंग। तो ये इसकी पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है, यानी कि इसका जो सफिक्स वर्ड होगा वो रिलीजिंग होगा, सफिक्स लास्ट का वर्ड। एग्जाम्पल जैसे कि GnRH, अभी इससे मैंने बताया भी था कि GnRH हार्मोन निकल रहा है, GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, हार्मोन नहीं, इससे निकलने वाला हार्मोन है, ठीक है। यानी कि जो ये ग्लैंड है हाइपोथैलेमस, इससे ये हार्मोन निकल रहे हैं, और इससे जितने भी हार्मोन निकलते हैं सबके लास्ट में क्या लगा रहता है, रिलीजिंग, ये पहचान करने के लिए। अब सारे हार्मोन तो याद नहीं होंगे आपके, लेकिन इस तरीके से जो पहला हार्मोन है GnRH, RH आ रहा ना, रिलीजिंग हार्मोन, तो यहाँ से वर्ड से पहचान लो कि हाइपोथैलेमस से निकल रहा होगा। क्वेश्चन बनेगा ना इससे पेपर में, तो आप कैसे पहचानोगे। जैसा एक है ACRH, एड्रीनोकॉर्टिको रिलीजिंग हार्मोन, तो रिलीजिंग आर लग गया इसमें भी, रिलीजिंग हार्मोन, तो ये भी किससे निकल रहा होगा, हाइपोथैलेमस से निकल रहा होगा। तो ये समझने की बात है। तो ये कंट्रोल करती है पिट्यूटरी ग्लैंड को, किसको कंट्रोल करती है, पिट्यूटरी, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन निकलते हैं उनको इंड्यूस करती है, प्रेरित करती है। क्या करती है, उनको प्रेरित करती है। प्रेरित का मतलब समझ गए ना, उनको इंड्यूस करने का काम ये करती है, फंक्शन। जस्ट अ मिनट, आगे देखते हैं। तो हाइपोथैलेमस से 6 हार्मोन निकल रहे हैं, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं इसे, और इसके लास्ट में रिलीजिंग वर्ड लगा रहता है, जैसे कि ये 2 एग्जांपल मैंने आपको बता दिए। थोड़ा सा और इसमें इनहिबिटिंग हार्मोन भी होते हैं। इनहिबिटिंग हार्मोन इनहिबिटिंग करती है, इनहिबिटिंग यानी कि रिलीज करने के लिए उत्साहती है, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। जैसे कि कौन सा हार्मोन निकलता है इससे, सोमेटोस्टेटिन, जो ग्रोथ हार्मोन है फॉर निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है ना, उनको ये इंड्यूस करती है, ठीक है। जैसा प्रेरित कहते हैं ना, जैसा आपको कोई प्रेरणा दे दे कि कुछ काम कर, जैसा मैं आपको प्रेरणा दे दूं कि जमीन पर बैठ करके आसमान देखता है, जमीन पर बैठ करके आसमान देखता है, पंख खोल जमाना उड़ान देखता है। तो जमाना आपका उड़ान देखेगा, मेहनत करोगे तभी आपको कोई सलाम करेगा, वरना कोई नहीं। फिर ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन हार्मोन, बेसिकली ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन हार्मोन इससे नहीं निकलते हैं, लेकिन इससे इंड्यूस हो रहे हैं, प्रेरित हो रहे हैं, प्रेरणा ले रहे हैं, निकलते पिट्यूटरी ग्लैंड से। कौन सी ग्लैंड से, पिट्यूटरी, क्योंकि इससे तो 6 हार्मोन निकलते हैं, और 6 के लास्ट में क्या लगा रहेगा, RH रिलीजिंग हार्मोन। अभी बताया मैंने आपको, ये RH लगेगा, रिलीजिंग हार्मोन, पहचान इसकी है। दूसरी पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड आप देख सकते हैं ब्रेन में किस जगह पर ये है, ये वाला पार्ट जो है पिट्यूटरी ग्लैंड का है। और पिट्यूटरी ग्लैंड में देखेंगे, इट इज लोकेटेड इन बोनी कैविटी कॉल्ड सेला टुर्सिका। तो बोनी कैविटी, इसके अंदर एक कैविटी होती है, बोन टाइप की कैविटी, मतलब एक खांचा बना होता है, सांचा जिसे बोलते हैं, किसी चीज का सांचा बना देते हैं, खांचा बना देते हैं, तो खांचा टाइप होती है, और उसमें है सेला, सेला टुर्सिका बोलते हैं इसको। इट इज अटैच टू हाइपोथैलेमस बाय स्टॉक, और ये स्टॉक के जरिए से एक हाइपोथैलेमस से कनेक्ट भी रहती है, जुड़ी हुई भी रहती है यहाँ पर ये, ठीक है ना। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई भी है। इससे जुड़ी हुई है, हाइपोथैलेमस। अगर बात करें, हाइपोथैलेमस के 3 पार्ट होते हैं, एक एंटीरियर पार्ट होता है इसका, एक पोस्टीरियर पार्ट होता है इसका, और एक कौन सा पार्ट होगा, मिडिल पार्ट भी होगा। कौन सा पार्ट भी होगा, मिडिल। किसी भी ग्लैंड के कितने पार्ट होते हैं, 3। इस किसी के तो नहीं होते, लेकिन इसके 3 पार्ट हैं। एंटीरियर पार्ट है इसका, और पोस्टीरियर पार्ट है। यहाँ पर एंटीरियर पोस्टीरियर दे रखा है, मिडिल मिस कर दिया है, तो एक पार्ट और भी लिख लेंगे यहाँ पर, मिडिल पार्ट भी है इसका, मिडिल पार्ट भी है। एंटीरियर पार्ट हो गया इसका, एंटीरियर पार्ट से एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं इसको, और पोस्टीरियर पार्ट को न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं, ठीक है। एंटीरियर पार्ट के 2 पार्ट है इसमें, ठीक है ना, जिसे पास डिस्टेलिस बोलते हैं, और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, पास इंटरमीडिया बोलते हैं, ठीक है। अब इसको एक बार मैं बता देता हूं अपने तरीके से, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड, ग्लैंड हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि। और वैसे इसका नाम एक और भी है, मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड। जितनी भी और ग्लैंड है उनको, उनके हार्मोन को रिलीज होने के लिए प्रेरित करती है, इंड्यूस करती है, प्रेरणा देती है। क्या देती है, प्रेरणा देती है सभी हार्मोन्स को रिलीज होने के लिए। पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 पार्ट होते हैं, अगर आप इसको देखेंगे,
तो इसमें टोटल आपको 3 पार्ट्स दिखाई देंगे इसके, ठीक है ना, एक तरीके से स्ट्रक्चर में। इसका पहला पार्ट है आगे वाला, फ्रंट का एंटीरियर पार्ट होता है, एंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर। पोस्टीरियर जो इसका एंटीरियर पार्ट है, विच वन, एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर पार्ट से ट्रॉपिक हार्मोन निकलते हैं। ट्रॉपिक यानी कि ऐसे हार्मोन निकलते हैं जिनके लास्ट में ट्रॉपिक वर्ड लगा रहेगा। जैसे एग्जांपल में है ACTH, ACTH एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, एड्रीनो कॉर्टिको ट्रॉपिक हार्मोन, ट्रॉपिक हार्मोन। तो इस तरह के ट्रॉपिक हार्मोन एंटीरियर पार्ट से निकलते हैं। पोस्टीरियर पार्ट से जो हार्मोन निकलते हैं वो भी जैसे कि बताया था, वेसोप्रेसिन। कौन सा हार्मोन? वेसोप्रेसिन हार्मोन निकलता है, जिसे आप वेसोप्रेसिन को ADH हार्मोन भी कहते हैं। ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन ये भी निकलता है वेसोप्रेसिन। सर्दियों में ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा जो यूरिन है, यूरिनेशन है, पेशाब है, बार बार आता है सर्दियों में, ठीक है, ADH। और वेसोप्रेसिन के अलावा फिर एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन। ये वही हार्मोन है जो मिल्क इंजेक्शन का काम करता है, मिल्क इंजेक्शन, मिल्क इंजेक्शन। और बर्थ के टाइम पे ये जो सर्वेक्स एरिया होता है उसको बढ़ा देता है, यानी कि जब माँ बच्चे की डिलीवरी होती है तो जो सर्वेक्स एरिया है नीचे का, ठीक है, वो थोड़ा सा बढ़ जाता है ताकि आसानी से डिलीवरी हो सके। उसके अलावा मिल्क इंजेक्शन का काम भी करता है, क्योंकि जो मैमल्स होते हैं वो अपने बच्चों को क्या करते हैं, स्तनपान कराते हैं, दूध पिलाते हैं, फीडिंग करते हैं, तो ताकि जो मदर है उनके ब्रेस्ट में मिल्क इजेक्ट हो जाए, मिल्क आने लग जाए, उसको भी इंड्यूस करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, तो निकलता है। अब बचा कौन सा आपका, सिर्फ एक बचे मिडिल वाला पार्ट। तो मिडिल से कौन सा हार्मोन निकलता है? मिडिल से हार्मोन निकलता है MSH, MSH मेलेनोसाइट साइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये निकलता है। तो एंटीरियर से ये हार्मोन निकलते हैं ट्रॉपिक वाले सारे, मिडिल से MSH हार्मोन निकलता है, और पोस्टीरियर से वेसोप्रेसिन, ADH या फिर ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, बतानी भी है। देखते हैं यहाँ पर एंटीरियर पार्ट इसका, ग्लैंड का थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर पिट्यूटरी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन से हार्मोन, सोमेटोट्रोपिन या ग्रोथ हार्मोन निकलते हैं सारे के सारे, और प्रोलैक्टिन, PRL हार्मोन भी निकलता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH भी इसी से निकलता है, TSH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH जिसके बारे में मैंने अभी बताया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH भी इसी से निकलता है, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH भी इसी से निकलना है। तो एंटीरियर पार्ट से इतने सारे हार्मोन्स निकल रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं। इनके नाम याद रखने पड़ेंगे, GH, PRL, TSH, ACTH, FSH, LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। सभी के फंक्शन अलग अलग होते हैं, वो देखेंगे। तो इंटीरियर पार्ट से जो पहला हार्मोन निकलता है GH, ग्रोथ हार्मोन जिसे कहते हैं। अगर ये बॉडी के ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए कोई इंसान, देखो ये जिग्नेटिज्म का शिकार है, सुल्तान कौसर है इसका नाम, 8 फीट 1 इंच का है ये आदमी, तो इसको जिग्नेटिज्म नाम की बीमारी हुई है, महाकायता जिसे बोलते हैं। बहुत लंबा हो गया, 8 फीट का, नॉर्मल आदमी इतना नहीं होता। फिर एक ड्वार्फिज्म भी बीमारी होती है यहाँ पर, ये है ही पिंग, ये रहा ही पिंग। इसकी हाइट 2 फीट और 5.37 इंच है, ठीक है ना। तो 2.5 फीट के आसपास का मान लीजिए ये इंसान है, 2.5 फीट के आसपास का, ठीक है ना। तो इसको ड्वार्फिज्म है, बोनापन का शिकार है, वो महाकायता का शिकार है। तो बॉडी ग्रोथ के लिए GH हार्मोन बहुत जरूरी होता है। अगर किसी के अंदर GH हार्मोन कम रह जाए तो उसकी हाइट वगैरह भी कम रह जाती है। मीडियम होना चाहिए बेसिकली, ठीक है ना। जैसे कि इंडिया के अंदर मीडियम हाइट 5'7" रहती है, 5 फुट 7 इंच फॉर मेल, एंड फॉर फीमेल इट विल बी 5'4", 5'5" ये रहती है, ठीक है ना। और 5'8" तो खैर अच्छी होती है फॉर बॉडी ग्रोथ। तो शरीर की ग्रोथ के लिए ओवर सेक्रेशन ऑफ GH कॉज, यानी कि अगर GH का ओवर सिक्रेशन हो जाए, ज्यादा मात्रा में रिलीज हो जाए, तो जिग्नेटिज्म नाम की बीमारी हो जाती है। इसमें एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, यानी कि शरीर की ग्रोथ कुछ ज्यादा ही हो जाती है, जितनी होनी ना चाहिए उससे भी ज्यादा हो जाती है। तो ये बुरा लगता है इंसान को ज्यादा। और फिर उसके बाद में हाइपोसिक्रेशन ऑफ GH कोस, अगर कम मात्रा में रिलीज हो तो उसकी वजह से कौन सी बीमारी हो जाती है,
ड्वार्फिज्म बीमारी हो जाती है, ठीक है ना, ये स्टंटेड ग्रोथ करती है, यानी ग्रोथ को रोक देती है, कम कर देती है। तो दोनों ही प्रॉब्लम दे है। तो ग्रोथ हार्मोन में देखेंगे ओवर सिक्रेशन ऑफ जीएच इन एडल्ट्स, अगर एडल्ट्स में ज्यादा मात्रा में सिक्रेट हो जाता है मिडिल एज के अंदर, कॉज एक्रोमेगैली, अगर मिडिल एज में जाके इसकी मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है तो एक्रोमेगैली जैसी बीमारी हो जाती है, फेस के शेप कुछ चेंज हो जाती है, इंसान का कुछ इस तरह का शेप हो जाती है, ठीक है ना। सीवियर डिसफिगरमेंट स्पेशली ऑफ फेस, फेस के अंदर फेस की जो शेप है ना वो बहुत तेजी से चेंज होने लगती है। इट लीड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशंस एंड प्रीमेच्योर डेथ, तो यानी कि प्रीमेच्योर डेथ, पहली डेथ होने की संभावना हो जाती है इस सिचुएशन में, ठीक है ना। और अर्ली डायग्नोसिस ऑफ द डिसीज इज डिफिकल्ट, और इसको पहले से डायग्नोस करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इट मे बी अनडिटेक्टेड फॉर मेनी ईयर्स, हो सकता है कई सालों तक तो इस बीमारी के बारे में किसी को पता भी ना चले। देन उसके बाद में इंटीरियर पार्ट में दूसरा हार्मोन कौन सा था, प्रोलैक्टिन, पीआरएल बोलते थे। ये रेगुलेट्स करता है ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड्स एंड मिल्क प्रोडक्शन। तो जो मेमरी ग्लैंड्स होती है जो मिल्क को क्या करती है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, मिल्क प्रोड्यूस करती है फीमेल में, तो पीआरएल हार्मोन उसको जो है मिल्क प्रोडक्शन की ग्रोथ को बढ़ाता है। दूसरा है टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये स्टिमुलेट करता है सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स फ्रॉम थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से जो थायराइड हार्मोन निकलते हैं ना उनको सिक्रीट करता है, ताकि थायराइड की वजह से गोंगा रोग हो जाता है, गोइटर बोलते हैं जिसमें गला फूल जाता है, तो वो रोग ना हो, उसकी वजह से डिसीज ना हो। फिर है एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एसीटीएच, स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन। तो इससे ज्यादातर जो है ना स्टेरॉइड हार्मोन बनते हैं बॉडी के अंदर, जब ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, और ये हार्मोन बनता है कहाँ से, एड्रिनल कॉर्टेक्स यानी कि एड्रिनल ग्लैंड से। और ये इस तरह के जो हार्मोन होता है ना बॉडी में इमरजेंसी के टाइम पे, जैसे फाइट, फियर, फ्लाइट, लड़ते हुए, डरते हुए, गिरते हुए कहीं से, ठीक है ना, या कुछ इस तरह की सिचुएशन में उड़ते हुए, तब ये हार्मोन रिलीज होते हैं ज्यादातर। उसके बाद में आप देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड में अगला जो हार्मोन है वो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच, ये देख रहे हैं आप, ओवेरी की स्ट्रक्चर है, फीमेल ओवेरी की स्ट्रक्चर है, ये स्टिमुलेट्स करती है गोनेडल एक्टिविटी को। एंड इन मेल्स एफएसएच एंड्रोजन्स रेगुलेट करता है स्पर्म फॉर्मेशन को। मेल में तो एफएसएच और एंड्रोजन मिलकर रेगुलेट करते हैं स्पर्म के फॉर्मेशन को, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस, जो स्पर्म बनते हैं, वीर्य जो बनता है मेल में, उसको ये एक तरीके से रेगुलेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, स्थिर रख रहा है ताकि नो ज्यादा या कम ना हो। और फीमेल में एफएसएच और स्टिमुलेट्स ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल, और इसकी वजह से फीमेल में ओवेरियन फॉलिकल की ग्रोथ होती है। ओवेरियन फॉलिकल वही स्ट्रक्चर है जहां से ओवम की फॉर्मेशन होती है, ओवम यानी अंडाणु फीमेल में जो बनता है, जिसकी वजह से एमसी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है एक फीमेल को एवरी मंथ, ठीक है ना। और अगर वो फर्टिलाइज हो जाए, ठीक है ना, मैच उसका जाइगोट बन जाएगा, सपोज दैट इफ इट विल बी अटैच्ड टू द स्पर्म्स देन इट विल कन्वर्ट इनटू द zygote, and when zygote will becomes, it will convert and multiplied in the cells of 32 64, and then it will convert into the embryo, and embryo transfer into the uterus, and it will become a womb. In womb it will become a child after in 9 months. So it is a complete process. So now देखते हैं यहाँ पर आगे एंटीरियर पार्ट में दूसरा कौन सा हार्मोन था, एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये स्टिमुलेट करता है गोनेडल एक्टिविटी को। स्टिमुलेट क्या करता है, गोनेडल एक्टिविटी इन मेल्स, मेल में जो है ना स्टिमुलेट करता है द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन्स फ्रॉम टेस्टिस। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मेल में तो एंड्रोजन हार्मोन के सिक्रेशन को बढ़ाता है, ठीक है ना। यही एंड्रोजन है जिसकी वजह से मेल मेल होता है, दाढ़ी मूछ आना, आवाज का भारी होना, शरीर का चौड़ा होना ऊपर से, ठीक है ना। जो मेल में सारे मेल जैसे फीचर है ना वो इसी हार्मोन के वजह से आ रहे हैं। और फीमेल में इंड्यूस करता है ओव्यूलेशंस एंड मेंटेनेंस करता है कॉर्पस ल्यूटियम को। ओव्यूलेशन समझ रहे हैं ना, ओवेरी का फॉर्मेशन जो हो रहा है, ओवेरी जो बनना है, अंडाणु जो बनना है फीमेल में। देन उसके बाद में जो है यहाँ पर पार्ट्स इंटरमीडिया जो है इसके अंदर दूसरा पार्ट है इंटरमीडिया वाला। इन ह्यूमन, इंसानों में, इट ऑलमोस्ट मस्ट पास डिस्टल्स, ये मिल जाता है पास डिस्टल इसके साथ में। और उसके बाद में इट प्रोड्यूस मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो मैंने बताया था मिडिल वाले पार्ट से एमएसएच हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है, एमएसएच, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट करता है ऑन मेलेनोसाइट्स टू रेगुलेट स्किन पिगमेंटेशन, स्किन के पिगमेंटेशन को रेगुलेट करता है एमएसएच। आपने देखा होगा गर्मियों में या सर्दियों में आप जब हाफ आस्तीन की टी शर्ट पहन के धूप में निकल जाते हो तो आपके हाथ वहां से जहां से टी शर्ट नीचे थी काले पड़ जाते हैं,
तो वो काले पड़ने का कारण क्या है? आपकी स्किन के अंदर रिसेप्टर होते हैं, वो मिलेनोसाइट्स हार्मोन ये जो होते हैं इन्हें रिलीज कर देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जो धूप पड़ रही है हाथों पे, तो अब जाहिर सी बात है धूप के अंदर है अल्ट्रावायलेट रेस, वो अल्ट्रावायलेट रेस इंसान के शरीर को क्या कर सकती है? नुकसान पहुंचा सकती है, कैंसर जैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो हमारी स्किन के अंदर ये जो हार्मोन है ये प्रोटेक्शन का काम करता है। जो सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है वो उस पर पड़ेगी और रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब उसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगी। वरना स्किन के अंदर एक सेल होती है जिसे बोलते हैं ऑर्गेस्ट्रॉल सेल। ऑर्गेस्ट्रॉल सेल क्या करती है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करके विटामिन डी में कन्वर्ट कर देती है, विटामिन D3 में। वही विटामिन D3 हमारी बोन डेंसिटी के लिए, बोन डेंसिटी समझ गए ना, बोन की मजबूती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो ना मिले तो आपने देखा होगा बच्चों में कुछ इस तरह की डिसीज हो जाती है कि हाथ पैर मुड़ गए, ठीक है ना, या हड्डियां कमजोर हो गई, ठीक है, इस तरह की डिसीज होने लगती है। तो भी बहुत जरूरी है। लेकिन अगर हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेड्स भी अंदर चली गई स्किन के, तो जाहिर सी बात है कैंसर तक हो सकता है। तो उससे बचाने का, प्रोटेक्शन करने का काम करती है। तो आदमी हम क्या सोचते हैं धूप की वजह से काले हो गए, एक्चुअल में हमारी बॉडी के अंदर ये एक हार्मोन है जो स्किन को काली कर देता है, ठीक है ना, उसकी वजह से हो जाती है, उसके इफेक्ट में वो ब्लैक हो जाती है। फिर न्यूरोहाइपोफाइसिस क्या होती है? इट स्टोर ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन हार्मोन ऑफ हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। तो न्यूरोहाइपोफाइसिस जो होता है ये स्टोर करता है किसको? ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन हार्मोन को। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है स्मूथ मसल्स को, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। इन फीमेल्स इट स्टिमुलेट्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। फीमेल में एक तो ये यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कर देता है ताकि बर्थ आसानी से हो सके बच्चे का। और मिल्क इंजेक्शन करता है फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड्स। जो माता होती है अपने बच्चों को दूध पिला पाती है इसी हार्मोन की वजह से, क्योंकि मिल्क को इजेक्ट करने का काम करता है, ठीक है ना। देन उसके बाद में आप देख सकते हैं आगे वेसोप्रेसिन और एडीएच न्यूरोहाइपोफाइसिस में ही है। तो ये क्या करता है, यहाँ पर देख भी सकते हैं आप, ज्यादा पानी की प्यास लगेगी और ज्यादा यूरिनेशन, ठीक है ना, पेशाब ज्यादा आएगा। तो ये स्टिमुलेट करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बार बार होने लगता है किडनी के अंदर। इलेक्ट्रोलाइट बाय DCT, डाई कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी, इनकी वजह से देयर बाय रिड्यूसेस डायूरेसिस, इसकी वजह से डायूरेसिस रिड्यूस होने लगता है। लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन, यानी कि यूरिन के थ्रू पानी कम निकलता है तो बॉडी में पानी की मात्रा बढ़ जाएगी इससे। इससे डेफिशिएंसी ऑफ ADH रिजल्ट इन डिमिनिश्ड एबिलिटी ऑफ द किडनी, और इसकी वजह से जो हमारी किडनी है उसकी जो एबिलिटी है वो कम हो जाएगी। अगर ये कम हो जाए ADH तो किडनी की जो क्षमता है ना वही कम हो जाएगी काम करने की। कंजर्व वाटर लीडिंग टू वाटर लॉस एंड डिहाइड्रेशन, और इसकी वजह से आदमी की बॉडी में डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। अगर ज्यादा मात्रा में पानी लॉस होगा बॉडी से तो डिहाइड्रेशन जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है, पानी की कमी हो सकती है। दिस इज कॉल्ड डायबिटीज इंसिपिडस, और ये ज्यादातर जो है ना डायबिटीज इंसिपिडस में होता है। किसमें होता है? डायबिटीज इंसिपिडस। दो तरह की डायबिटीज होती है, डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज मेलाइटस, टाइप 1 एंड टाइप 2। इसको भी डिस्कस करेंगे। पीनियल ग्लैंड को देखते हैं फिर। पीनियल ग्लैंड, ऐसा माना जाता है कि पीनियल ग्लैंड जो थी पहले मनुष्य के यहाँ पर तीसरी आंख होती थी। भगवान शिव के बताते हैं ना तीसरी आंखें जब खोलेगी तो ब्रह्मांड का विनाश होगा। तो वैसे इंसानों के तीसरी आंख माथे पर होती थी, तो इसे थर्ड वेस्टिजियल आई ऑफ ह्यूमन भी कहते हैं। मनुष्य की तीसरी वेस्ट हुई हुई आंख जो पीछे चली गई। पहले कैसे कहते हैं, अंधेरा होता था तो लोग टकरा जाते थे पेड़ वेड़ से तो सीधा आंख फूटती थी उनकी। तो उन्होंने क्या करा कि इस आंख का इस्तेमाल करना बंद कर दिया, इसे बंद रखी, और जब बंद रखी धीरे धीरे, मतलब साइंस की कॉन्स्पिरेसी है, थ्योरी है, ठीक है ना। तो धीरे धीरे जब इस्तेमाल बंद कर दिया, अब जब किसी चीज़ का इस्तेमाल बंद कर देते हैं वो बन जाती है वेस्टिजियल, काम करना बंद कर दिया तो वो पीछे भाग गई, पीनल ग्लैंड बन गई। क्या बन गई? पीनल ग्लैंड बन गई, ठीक है ना। जैसे मानते हैं ना सांप के पैर थे पहले, अब नहीं होते क्योंकि उन्होंने बंद कर दिया था उनका यूज़ करना। तो साइंस में तो कॉन्स्पिरेसी चलती रहती है थोड़ी बहुत। तो और इसके बारे में ये भी कहा जाता है, इसे बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं पीनल ग्लैंड को। क्या भी कहते हैं? बायोलॉजिकल क्लॉक, जैविक घड़ी। जैसे मान लीजिए आपने कभी ऐसा सोचा होगा या कभी ऐसा हुआ है कि एग्जैक्ट आपको 4 बजे उठना है, कोई आपका पेपर है, एग्जाम है, या फिर बहुत जरूरी मीटिंग वगैरह में आपको जाना है, तो आपने अलार्म लगाया 4 बजे का, लेकिन आपकी 5-10 मिनट पहले ही आंख खुल गई, ठीक है नहीं। तो वो बायोलॉजिकल क्लॉक यही सब काम चल रहा है। और ये समझ लीजिएगा कि इंसानों के अंदर तो अवेयरनेस है, जागरूक, मतलब वो तो उन्हें पता है क्या है क्या नहीं है सिस्टम। लेकिन जो अदर एनिमल्स है जैसे डॉग है या और अदर एनिमल्स है, उनको रिप्रोडक्शन का टाइम कैसे पता चलता है कि ये मौसम, वो मौसम के हिसाब से रिप्रोडक्शन करता है ना, ऐसे रिप्रोडक्शन तो करते नहीं, वो टाइम के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्शन करते हैं कि दिस इज द टाइम फॉर द रिप्रोडक्शन, कि भाई ये मौसम आ गया बच्चे पैदा करने का, ठीक है, ऐसा। तो वो उनको इसी से पता चलता है, जैविक घड़ी है, बायोलॉजिकल क्लॉक। फिर उसके बाद में पीनल ग्लैंड को देखेंगे, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, ब्रेन में ही होती है भी पीनल ग्लैंड भी।
लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड, पीछे की तरफ होती है फोर ब्रेन के, माथा है ना फोर ब्रेन यहाँ पे, इसके बिल्कुल पीछे की तरफ होती है। इट सिक्रेट्स मेलेटोनिन, इससे कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है? मेलेटोनिन हार्मोन सीक्रेट होता है। फंक्शन ऑफ मेलेटोनिन, मेलेटोनिन का फंक्शन क्या है? रेगुलेट्स करती है डाययूरेनल 24 आवर रिदम, ठीक है ना, 24 घंटे जो रिदम चलती है डाययूरेनल को बोलते हैं, ऑफ बॉडी। एग्जांपल स्लीप अवेक साइकिल, बॉडी टेम्परेचर एक्सेट्रा। जैसे कि 24 घंटे हमारी साइकिल चलती है, स्लीप वेक, कब सोना है कब उठना है, ठीक है ना, ये वाला हो गया। बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है, हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है वो मेंटेन रहता है। इन्फ्लुएंसेस मेटाबॉलिज्म, तो मेटाबॉलिज्म सिस्टम को हमारे इन्फ्लुएंस करती है, बढ़ाती है, ठीक है नहीं। पिगमेंटेशंस एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो इंसान के अंदर आपको पता है 28 डेज में क्या होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, हर 28वें दिन पे ही आती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो वो किस तरीके से पता चलता है बॉडी को, वो भी इसी की मदद से पता चल रहा है। इन्फ्लुएंसेस आवर डिफेंस कैपेबिलिटीज, और हमारी जो डिफेंस कैपेबिलिटीज है उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। डिफेंस कैपेबिलिटीज क्या हो गई? जैसा रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है बॉडी के अंदर, उनको काउंटर करना, ठीक है ना, उनको देखना, ताकि हमारी बॉडी जो है फॉरेन एजेंट्स वगैरह जो होते हैं, वायरस बैक्टीरिया, इनसे क्या कर सके? फाइट कर सके, ठीक है ना। बॉडी की इम्यूनिटी वगैरह स्ट्रांग होती है इसकी मदद से। तो ये पीनल ग्लैंड के बारे में हो गया, इट्स ऑल अबाउट पीनल ग्लैंड कि कब सोना है कब उठना है। तो ये देखो घड़ी दिखाई है ब्रेन में कि घड़ी की तरह काम कर रही है, इसीलिए इसको जैविक घड़ी भी या बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहता है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, और इसके अगले पार्ट में हम नेक्स्ट ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आगे की ग्लैंड होगी। सो आई होप आपको हमारी वीडियोस और इनिशिएटिव पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में लिख दीजिएगा, आंसर मिल जाएगा आपको। थैंक यू।